मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम है। तो आज का जो ये लेक्चर होगा ना, ये आपका मॉडर्न अलजेब्रा का होगा। एंड मॉडर्न अलजेब्रा का इसमें हम लोग बेसिक देखेंगे, ठीक है, कि बेसिक आपको क्या क्या चीज़ आना चाहिए। एंड उसके आगे फिर फर्दर जो वीडियो होंगे उसमें आपको आगे का लेवल पता चलेगा। बट ये जो वीडियो होगा एंड इनिशियली जो 4-5 वीडियोज होंगे वो आपका बेसिक्स पे होगा। तो आप ये मतलब इसको आप ना, चाहे आप पीजी में हो या यूजी में हो, आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए आगे। सबसे पहले ना हम लोग जानेंगे ना, सबसे पहले मॉडर्न अलजेब्रा में मॉडर्न अलजेब्रा, इसमें सबसे पहले हम लोग यानी अलजेब्रा से तो हम लोग फेमिलियर है, हम लोग को पता है ना कि अलजेब्रा होता क्या है, क्या होता है अलजेब्रिक ऑपरेशंस। तो इसके आगे हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ जानेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। एंड इसको जानने से पहले क्या क्या चीज़ आपको आना चाहिए। देखिए, आपको सेट्स पता होना चाहिए। तो आपको ये पता ही होगा कि सेट्स बोलते किसको है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड सेट्स। इसको क्या बोला जाएगा, सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स भी हम लोग जानते हैं, जिसमें हम लोग क्या जानते हैं, एम्प्टी सेट भी होता है, नॉन एम्प्टी सेट्स भी होता है। एक आप जान लीजिए, एम्प्टी सेट्स मींस क्या, एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं, फाइव। एम्प्टी सेट क्या हो गया, नल सेट जिसको बोलते हैं फाइव, है ना। एंड नॉन एम्प्टी क्या होगा, फाइव मींस नो एलिमेंट, नो एनी एलिमेंट, तो वो क्या हो गया, मेरा एम्प्टी सेट हो गया। एंड नॉन एम्प्टी सेट क्या होगा, तो नॉन एम्प्टी सेट हम लोग बोलते हैं ना, नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट ये क्या होगा, जिसमें एक बोल सकते हैं सेट विच इज नॉट, ए सेट विच इज नॉट एम्प्टी। अब इसके अंदर बहुत कुछ आएगा, आप उसको समझ के थोड़ा सा देखिए। तो ये तो हम लोग जानेंगे कि चलिए सेट्स का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए आपका, और भी प्लस क्लास 11 का जो बेसिक्स है आप वो क्लियर कर सकते हैं, आपके पास उसका प्रॉपर बुक और कॉपी होगा, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ये आपका आता है, सपोज कर लेते हैं कि लेट ए है ना, लेट ए बिलोंग्स टू सेट एस, बी एक और एलिमेंट है बिलोंग्स टू सेट एस। इफ क्या हो जाए, ए ऑपरेशन बी करे और वो भी बिलोंग कर जाएगा सेट एस में, है ना। ए ऑपरेशन बी करे और वो भी कहाँ हो जाएगा, सेट एस में बिलोंग कर जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं क्लोजर। ये ऑपरेशन उस टाइम क्या हो जाता है, ये ऑपरेशन मेरा क्लोजर है। एग्जाम्पल लेना चाहे तो हम लोग ले सकते हैं, कि एग्जाम्पल कैसा लेंगे, देखिए लेट कर लेते हैं ना, नेचुरल नंबर 1 बिलोंग कर रहा है नेचुरल से, 2 बिलोंग कर रहा है नेचुरल से। अब ऑपरेशन हम आपको दे दिया, ऑपरेशन दिया एडिशन का, प्लस का, तो 1 ऑपरेशन 2 मतलब क्या, 1 + 2 मतलब क्या, 3। ये बिलोंग तो कर रहा है नेचुरल नंबर से, 3 बिलोंग कर रहा है या नहीं, तो जी हाँ कर रहा है ना नेचुरल नंबर पे। तो ये क्या हो गया, यहाँ जो प्लस का ऑपरेशन है नेचुरल नंबर के सेट में, ये क्या है, क्लोजर है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग किसको बोलते हैं। अब ये जब हम लोग क्लियर हो गया कि चलिए हम लोग क्लियर कर लिए किसको किसको, सेट्स क्या क्लियर कर लिए, एम्प्टी सेट्स क्या, नॉन एम्प्टी सेट्स क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या, वो क्लियर कर लिए, ठीक है। तब आगे हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। चलिए क्या देखेंगे जी, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। तो ये क्या होगा, ये किसको बोलते हैं, एन ऑपरेशन, एन ऑपरेशन, ठीक है, चाहे तो एस्टेरिस्क दे देते हैं अभी, एन ऑपरेशन विच सेटिस्फाई, विच सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, कॉल्ड क्या, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ये क्या होगा, एक ऐसा ऑपरेशन जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे, तो हम क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। तो अब यहाँ से हमारा कहानी थोड़ा बहुत स्टार्ट होता है, कि हम बताने वाले थे पहला डेफिनेशन आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स का, किसका, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो
एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होगा, तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा ना, हम लोग लिखेंगे कि लेट, ऐसे लिख लीजिए, ए नॉन एम्प्टी सेट्स, ए नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर with one or more, together with one or more binary operation, together with one or more binary operation which satisfy certain laws of binary operation, laws of binary operation ना, called algebraic structures, called algebraic structures, ठीक है, called algebraic structures। अब ये क्या होगा, देखिए ये आपको प्रॉपर हम यहाँ दिखती है कि एक नॉन एम्प्टी सेट्स होगा और साथ में उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन लगा रहेगा, ठीक है, और वो कुछ लॉ को फॉलो करेगा। तो वो क्या, किसका, बाइनरी ऑपरेशन का लॉ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपका हो गया, कैसा हम ले सकते हैं, अच्छा पेन, यस, नेचुरल नंबर का सेट प्लस के रिस्पेक्ट में, ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। रियल प्लस ये भी है, कॉम्प्लेक्स प्लस ये भी है, मॉडुलो के साथ भी ले सकते हैं, जेड एन मॉडुलो एन, ये सब सारा क्या है मेरा, और मल्टीप्लाई वाला भी जितना है, तो मतलब कोई नॉन एम्प्टी सेट्स और टुगेदर विद क्या, एक बाइनरी ऑपरेशन, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्लियर है, तो ये हम लोग क्या जान लिए, हम लोग जाने अभी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे। अब इसके आगे आएगा, इसके आगे हम लोग देखेंगे, सबसे पहला आप समझिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्रुपॉइड के बारे में। तो क्या लिखना है आपको, लिखना है एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर which satisfy क्लोजर प्रॉपर्टी। वो क्या करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को यदि सेटिस्फाई कर देता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रुपॉइड बोलेंगे। दूसरा इसके आगे जो आएगा, इसके आगे हम लोग करेंगे सेमी ग्रुप, ठीक है, सेमी ग्रुप, ये क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं ग्रुपॉइड हो जाए पहले तो, और प्लस एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करें, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करें, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेमी ग्रुप। फिर इसके आगे आएगा हमारा, इसके आगे हम लोग देखेंगे मोनोइड, तो ये क्या होगा, सेमी ग्रुप हो जाए, और प्लस फिर क्या हो जाए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो जाए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो हम उसको क्या बोल देंगे, उस टाइम हम उसको बोलेंगे मोनोइड। देन इसके आगे आप देख लो, इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है, ग्रुप, ठीक है, क्या होगा, ग्रुप, तो हम बोलेंगे मोनोइड हो प्लस, और क्या छूट गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो जाए, मतलब इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मतलब ये जो डेफिनेशन है आपका ग्रुप का, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ये क्या हुआ, ये डेफिनेशन देखिए एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। ग्रुपॉइड पता है तो आपको सेमी ग्रुप समझने में दिक्कत नहीं होगा, मोनोइड पता है तो आपको ग्रुप में दिक्कत नहीं होगा, मतलब ठीक है। तो ग्रुप क्या बोलते हैं, ऐसे भी तो आपको पता होगा कि क्या होता है, क्लोजर होता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, फिर क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या होगा, इनवर्स होगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे एक आपका एबेलियन, एक क्या होगा, एक हम लोग देखेंगे एबेलियन, या फिर क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव ग्रुप, एबेलियन और क्या, कम्यूटेटिव ग्रुप, तो ये सब है एबेलियन एंड क्या, कम्यूटेटिव ग्रुप। तो ये कैसा ग्रुप होता है, तो बोल सकते हैं ग्रुप प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ग्रुप,
या ग्रुप प्लस कम्यूटेटिव लॉ बोले या प्रॉपर्टी बोले, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर ले, हम उसको क्या बोलेंगे, उसको उस टाइम बोलेंगे एबेलियन ग्रुप। इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? तो ये सब देखिए, अब क्या है ना, अब आपको सेट्स लेना है, मतलब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लेते जाना है और उसको दिखाना है कि आखिर ग्रुप है या नहीं है। ग्रुप नहीं है तो कौन सा प्रॉपर्टी कट जा रहा है, मतलब किसके कारण ग्रुप फेल हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस पे दो क्वेश्चन हम लोग देखिए। जेड का प्लस के रिस्पेक्ट में बताइए ग्रुप है कि नहीं, आपको चेक करना है। तो सबसे पहले देखेंगे, इंटीजर है, जेड मीन्स इंटीजर है ना, तो इंटीजर है, आंसर हम यहाँ छोटा सा कर देते हैं इसका, इंटीजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले हम लोग देखेंगे। देखिए कोई भी दो इंटीजर को प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस का ऑपरेशन है तो इंटीजर ही आएगा। 2 + 1 3, -2 -1 माइनस का 3, तो वो क्या होगा, क्लोजर है। देख लेते हैं क्लोजर है या नहीं, तो क्लोजर तो यस टिक कर दे रहे हैं। दूसरा क्लोजर के आगे देख लीजिए कि एसोसिएटिव है कि नहीं, एसोसिएटिव भी होगा प्लस के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, एसोसिएटिव भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा। a + b + c कर लो, a प्लस का b + c या a + b + c एक ही बात है। फिर आएंगे थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एक बात आपको पता होगा कि प्लस के रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में है ना, प्लस के रिस्पेक्ट में जीरो ऑलवेज आइडेंटिटी होता है, और इंटीजर्स में तो जीरो आ ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यस आइडेंटिटी भी मेरा एग्जिस्ट कर जाएगा। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, जी हाँ कर जाएगा, है ना, करेगा, ठीक है। अब आगे आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये बता दीजिए जरा कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो इनवर्स किसको बोलते हैं कि प्लस का ऑपरेशन है, तो सपोज मान लीजिए ए एक नंबर लिया, तो ए पे क्या प्लस करेंगे कि आइडेंटिटी मतलब जीरो आएगा, तो माइनस का एक। तो सपोज यदि हम 5 लेते हैं, तो 5 पे क्या प्लस करेंगे कि जीरो आएगा, तो -5 कर देंगे ना। तो यदि 5 इंटीजर है तो -5 भी तो है, इसका मतलब इनवर्स भी तो आ ही रहा है। तो ये इसका मतलब ये ग्रुप बना रहा है कि नहीं, जी हाँ ग्रुप बना रहा है। अच्छा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा कि नहीं, कम्यूटेटिव को भी फॉलो कर देगा, इसका मतलब ये एबेलियन ग्रुप है। तो यहाँ तक तो आपको पता होगा, ठीक है। यदि सीनियर से तो पता होगा, पीजी वालों को और यूजी वालों को नहीं पता तो अब देख लो, ठीक है। ऐसे ये यहाँ का चीज़ भी नहीं है, +2 पे ही है, क्लास 12 का ही है, 11 में भी मिल सकेंगे, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ को भी ये फॉलो कर रहा है, सो इट इज एबेलियन ग्रुप। अब आपका होमवर्क है, हाँ एक दो एग्जाम्पल हम और दे सकते हैं, और मॉडुलर सिस्टम में भी आप करो, मॉडुलर ऑपरेशन भी देख लेते हैं ना। जेड मॉडुलो 5 पे हम देते हैं ये वाला, तो इंटीजर मॉडुलो 5 का मतलब क्या हो गया, क्या क्या होगा, ये जब हम इसका कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, +5 यहाँ मॉडुलो 5 लेंगे, तो क्या आएगा आपका, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड 4 आएगा, ठीक है। यही तो आता है मॉडुलो पे। फिर देखिए 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड 4 आएगा, ये सब आता है। अब इसका टेबल हम कंप्लीट करा देते हैं। ये क्या होगा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है, एंड ये रहा। ये कंपोजिशन टेबल हम बनाए। अब हमको पता है कि ये क्या होगा, ये तो 0 ही होगा, ये तो हमारा 0 ही होगा। ये क्या हो जाएगा, 0 + 1 1, 0 + 2 2, ये तो 3 होगा और ये 4 ही होगा। ये आपका क्या 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 + 4 5 डिवाइडेड बाय 5, तो बचता क्या है, रिमाइंडर जो मतलब उसी को लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखिए 2 + ये 2 होगा, ये क्या होगा 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये फिर क्या, ये देखिए यहाँ से आएगा 3 4 5, और फिर क्या 5 आएगा नहीं, सॉरी 5 तो नहीं आएगा ना, 5 तो नहीं आएगा। तो ये क्या होगा, जैसे ही 5 होगा 5 से कटेगा तो रिमाइंडर 0, तो उस टाइम में हम ये क्या लिखेंगे 0 1 और 2। फिर क्या होगा 4, फिर 0 1 2 और 3। अब ये हो गया, यहाँ से बहुत कुछ हम लोग को समझ में आता है मॉड्यूलर सिस्टम से, आप देख लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी होता है, ठीक है। देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, इस कैसा ग्रुप बनेगा, ग्रुप क्या क्या है, सब कुछ पता कर सकते हैं। देखिए ग्रुप बना कि नहीं, तो देख लीजिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो है, क्योंकि जो भी एलिमेंट आया उसके अंदर का ही आया है, कहीं भी बाहर नहीं कितने दिख रहा होगा, क्लोजर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी देखेंगे, तो एसोसिएटिव ऑलवेज होता है ये कंपोजिशन टेबल में। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देखिए 0 से क्या प्लस करेंगे, 0 ही आया तो ये होगा 0, और फिर 1 में क्या प्लस करेंगे कि 1 ही आया, तो
तो इसका मतलब सारा का आइडेंटिटी क्या होगा, ये वाला होगा, है ना। 0 ही हो रहा है आइडेंटिटी मेरा, देखिए 2 पे क्या प्लस किया तो 0 हो रहा है, मतलब सारा का आइडेंटिटी हमको पता चल रहा है कि ये क्या है, 0 ही है, ठीक है। अब आते हैं इनवर्स पे, तो 0 में क्या प्लस करेंगे कि 0, तो ये तो वही होगा। 1 पे क्या होगा, देखिए 1 पे क्या प्लस करेंगे कि 0 आया, तो 1 का इनवर्स होगा 4, 1 का इनवर्स क्या 4। 2 में क्या प्लस किया कि 0 आया, तो 3, तो 2 का इनवर्स मेरा होगा, अच्छा ठीक है, 2 का इनवर्स होगा 3 ना। 3 पे क्या प्लस किया कि 0, तो ये 3 का इनवर्स 2, 4 का क्या 1, तो ये आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो इनवर्स भी पता चल गया। लास्ट में देखना होता है कि कम्यूटेटिव है या नहीं, तो आप एक काम कर लेंगे, है ना। कम्यूटेटिविटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा जूम हम कर सकते हैं ऐसे, हाँ। कम्यूटेटिव के लिए ना इसका मैट्रिक्स बना लीजिए, इसका मैट्रिक्स यहाँ से, और देखिए क्या इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है क्या, तो आप देखिए ये जो मैट्रिक्स बना है ये सिमेट्रिक ही है, करके देखिए, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या बन रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसीलिए ये क्या होगा, एबेलियन सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक हो गया मतलब उसका ट्रांसपोज है वो इक्वल है, इसलिए ये जो कंपोजिशन टेबल से जो हम मॉडुलर सिस्टम किए ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया, मतलब एबेलियन ग्रुप हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको जितना ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है वो आप क्लियर कर लो, ठीक है। तो आज का सेशन बस हमको यही तक बताना था, आप आज ट्राई कीजिएगा, जैसे नेचुरल का तो हम नहीं देंगे, होगा भी नहीं, रियल का प्लस से, रैशनल का मल्टीप्लाई से, ठीक है, और एक जेड का हम दे देते हैं वही मल्टीप्लाई से देते हैं, सॉरी आर का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 से, करके देखिएगा क्या आपको समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। तो ये आपका रहा था, ये सेशन है हमारा जिसमें हम लोग क्या कर लिए, ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट था बेसिक वो क्लियर किए, कुछ और बेसिक्स था वो क्लियर किए। इस तरह से और भी आपको वीडियो मिलेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। आज के सेशन में यहीं तक।